ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिर ना कहना कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इश्क पहले था या आशिक पहले, आए माशूक तो आशिक बहले। इश्क के हाथ लगे हैं जब से, ऐसे मदहोश फिर है तब से। इश्क दिल के दर पे यूं आया था, आया था, इश्क आया था। इसका दिल पीछे, उसको ये नहीं पता कि मैं भी डरता हूँ उससे। बात सुने, रंग गंदी, कद लंबा, आंखें गहरी, बाल भी पीछे बनाते। लाहौर से आए हो? आपका नाम खलील है? मेरी शानों की खलील, मैंने देखा है उसे। आज मैंने भी देखा है उसे। पहली बार उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं, अक्कर भी नहीं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। पर तुमने उसे पहचाना कैसे? सारी दुनिया में एक मर्द देखा जिसके चेहरे पर उसकी शक्ल नहीं थी। कल भी खलील का शक्ल शानू, मैं तो देखते ही पहचान गई थी ये खलील है। ना मर जाऊंगी। अब तो चाहे मर जाए। उसके लिए तो कानों की बालियां बेचती। इस तरह देखोगी तो चाह नहीं सकूंगा। मैं सहेली हूँ उसकी, पक्की वाली। हुमैरा नाम है मेरा। शानू, पता नहीं कैसा लगा होगा तुम्हें मेरा अचानक आ जाना, उससे मिलना और जाते हुए तुम्हें खत दे जाना। इसका मतलब है पसंद आ गई तो उससे। पसंद तो मैंने आ ही जाना। बचपन की मोहब्बत एक तरफ की हम तो दूसरी तरफ फिर चीर कर खींच सबों का खत लिखना पड़ा, और वो भी ऐसे कि लिखने में रात गुजर गई। लेकिन ये नहीं मालूम था इस रात की सुबह होने तक कितनी सदियां बीत जाएंगी। ये भी मालूम नहीं था कि मैं तो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, और ये भी मालूम नहीं था कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। साफ देखता हूँ कि तुम्हारी अम्मी और अब्बा मुझसे खुश नहीं है, लेकिन मैं उनसे बहुत खुश हूँ। उनकी नफरत ने मुझे याद दिलाया कि मुझे तुमसे मोहब्बत कितनी है। सुना था बचपन की मम्मी है तुमसे, तो समझा था खाला खालू से मिलूंगा तो वो गले लगाकर मुंह माथा चूमेंगे, सबको बुलाकर कहेंगे ये है हमारा खलील। लेकिन तूती चक वाली मुलाकात में मुझे सिर्फ ये जानने को मिला, उनका खलील नहीं। इसलिए उनकी परवाह नहीं। इतवार को मेरे अम्मी अब्बा तुम्हारी तरफ जाए ना जाए और तुम्हारे अम्मी अब्बा मान या ना मान, मुझे इसकी परवाह भी नहीं। सोचता हूँ कि मैं शानू का खलील हूँ या नहीं खलील। तुम नहीं समझोगे डॉक्टर, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इल्हाम नहीं आता। कि तुम्हारी मोहब्बत की नाम तो सब चेहरे पे सजा ली। फिर भूल जाओ उसे। यही तो करी हूँ मुझे। 5 मिनट भूलती तो 10 मिनट याद आता। उससे शादी नहीं हो सकती तेरी। मैंने कब कहा है मुझे मोहब्बतों में शादियां कब होती और लोग भी आए जाते। उस बात पर गुस्सा कर लेती जो बात मेरे बस में नहीं। आप कहो शानू भूखी मर जाए, मैं मर जाऊँ। आप कहो शानू जहर मैं पी जाऊँ। आप कहो शानू बाहर सर्दी में खड़ी आँख झपक ना सांस लूं, मैं आँख झपकूं मैं सांस लूं। असल बात ये है मुझे कि नमाज पढ़कर दुआ कि अभी दरवाजा खड़ा और वो अभी आ जाए। शक्ल देखूंगी ना बात कर। आपने कहा बस भी मर जाए, पेलने नहीं। कॉपी की तरफ देखो ना। आपने सुनने की बात की थी ना, तो आपकी कसमें गौर से सुन रही। कहता है जब इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत करने वाले मर जाते हैं या फिर उनकी फौरन शादी हो जाती है। खुदा रखेंगे उसका मुंह किसका? अपने बेटे का। खे से खलील, रे से रुखसाना और मीम से मोहब्बत। यहाँ से हाथ पकड़ के ले जाओ तुम्हें। ये चक्स पता है जब मैं आपसे मिली भी नहीं, ये भी नहीं जानती कि आप मुझसे प्यार करते हुए हैं। फिर भी इस बात का इल्हाम था मुझे, यकीन मेरी हया के वफादार हो। जिस दिन कहोगे ना चलो मेरे साथ, चाहे मौलवी साहब के पास चाहे अदालत में, मैं चली जाऊंगी फिर मेरे साथ। फिर आप जाऊंगी और खुदा जाऊंगी। पता है जब लगने की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ। इनके लिए तो कहती हूँ चुप चुप जिया। इस घर में सुन के कुछ भी ना हम रहे। इश्क के मोड़ मुड़े हैं जब से, होश हवास उड़े हैं तब से। इश्क दिल के नहीं आऊंगा। शानू की कसम, शानू की कसम। किस्मत की अगर फोटो निकला देखना बिल्कुल मेरी माँ जैसी होगी। आप किस्मत बदल सकती है ना मेरी माँ बदल सकती। मैं तो सुनकर आई थी कि मस्जिद में निकाह हो रहा है, ये तो बता रही हूँ। इसका दूल्हा क्या नाम बाकी रह गया पता है। अभी कपड़ा पक्का है। हम बुरी तरह फंस गए। 2 दिन से पहले वो नीलू की रोटी संभाल के रखी है। सोचा था तू आएगी तो मेरे साथ बैठ कर खाएगी, पर तू आई नहीं। देख तेरी पसंद का पालक गोश्त पकवाए थे। पालक गोश्त तो उसकी पसंद, इसीलिए कहा था जरूर बनवा दे। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं हो।
आज रात को बलगन से चला जाएगा। साल के 11 महीने मेरी बेकार जाएंगे, 1 महीने में मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगा बेटी, उसके बगैर मर जाऊंगा। उसके लिए तो नीला तोता मुट्ठी में रखकर बैठी थी, लाल जोड़ा तो आपके लिए पहना था। भोपाल वाले से निकल आया है, वो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। तुझे कैसे पता? इल्हाम आता है। जहाई तू तो कुछ भी नहीं जानती, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिर तुम में मोहब्बत कर। अगर उसकी शादी किसी और से होगी तो खत वापस कर दो ही उसे, फिर तो प्रेम करा कर रखे, सोते जागते पढ़ा करो। उसको देख कर लगता है कि वो किसी और की तरफ आंख उठा कर भी देखेगा। वो रो ना कर शाना, जरूर रही है। यकीन है उसको 15 साल की लड़की को मोहब्बत हो जाए, वो मोहब्बत नहीं करती। तो क्या करती हो? पूजा करती है। हम मुसलमान हैं, इसलिए पूजा कहना सही नहीं लगता, लेकिन अल्लाह मुझे माफ करे, मैं झूठ नहीं कहूँगी। कई बार अपने दिल से पूछा कि बताओ मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, वो कहता है नहीं, तुम पूजा करती हो। इसी तरह मेरी अम्मी भी खालू से मोहब्बत करती थी कि वो मोहब्बत नहीं करती, वो तो पूजा करती थी उनकी। शानू की शादी हो गई है। तुम क्या जानो सावन भादों किसके आंसू होते हैं, कुछ तेरी आंखों से लेकर, कुछ मेरी आंखों से लेकर। कुछ दर्द समेटा लोगों का और लोगों पर ही रोते हैं। अंदर अंदर बहुत रोया था मैं। और अचानक से वो दिन आया जिसके बारे में मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 5 अक्टूबर 1994 मेरे पहुंचने से पहले ही उसको दफना दिया गया था। मैं उसको मरे हुए देखता तो देखकर मर ना जाता, वरना ये पहली बार होता कि मैं उसको देखता और वो अपनी नजर उठाकर मुझे देख भी ना पाता। आप ना रो अम्मी जी, 2-4 महीनों में भूल जाऊंगा। फिर आप कहोगी ना बेलगन में एक शानू रहती है, और मैं कहूंगा कौन शानू। रोज ते ना पावे हाँ छड़ के जे जाना सी ते जान कट जावे हाँ मेरी जान कट जावे हाँ रात तेरी चन्ना मैनू रोज तड़ पांदी है रात दिना मेरा साफ ही सुकांदी है